महाभारत जीतने के बाद पांडवों ने सब कुछ पा लिया था, राज्य, सम्मान, विजय। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने मुकुट त्याग दिए और मृत्यु की ओर चल पड़े। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? किस घटना ने महाभारत के विजेताओं को सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर दिया? उस प्रश्न का उत्तर हमें हस्तिनापुर में नहीं, दूर समुद्र के किनारे बसे एक दिव्य नगर में मिलता है। उस नगर का नाम था द्वारका। वह नगर जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। सोने के महल, असंख्य योद्धा, समृद्धि, वैभव और चारों ओर उत्सव। ऐसा लगता था मानो इस नगर का वैभव कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि द्वापर युग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और समय अब स्वयं भगवान की लीला को समाप्त करने वाला था। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने आर्षियों के साथ उपहास करने का निश्चय किया। उन्होंने सांप को स्त्री के वेश में सजाया और हंसते हुए आर्षियों से पूछा, बताइए, इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उनका चेहरा क्रोध से कठोर हो उठा। न पुत्र जन्म लेगा न पुत्री, इसके गर्भ से एक लौह मूसल उत्पन्न होगा और वही संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। उस समय किसी ने उस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े विनाश अक्सर एक छोटी सी भूल से शुरू होते हैं। कुछ समय बाद ऋषियों का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। सांप के उदर से वास्तव में एक लौह मूसल उत्पन्न हुआ। पूरी द्वारका भयभीत हो उठी। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। लोगों को लगा संकट समाप्त हो गया, लेकिन संकट समाप्त नहीं हुआ था। वह तो बस अपना रूप बदल चुका था। मूसल का चूर्ण समुद्र तट की रेत में मिल गया और उसी स्थान पर एक विचित्र घास उगने लगी। एक साधारण सी दिखाई देने वाली घास जो भविष्य में पूरे यादव वंश की मृत्यु बनने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें पता था कि द्वापर युग समाप्त हो रहा है। उन्हें पता था कि उनका पृथ्वी पर अवतार भी अपने अंत के निकट पहुंच चुका है। कई बार वे अकेले समुद्र तट पर बैठते, दूर क्षितिज को देखते और मौन हो जाते, क्योंकि संसार में केवल वही जानते थे कि एक युग का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। एक दिन प्रभास क्षेत्र में समस्त यादव एकत्र हुए। उत्सव मनाया जा रहा था। संगीत था, हंसी थी, मदिरा थी। लेकिन उसी उत्सव के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। पहले शब्दों का युद्ध हुआ, फिर अपमान हुआ, फिर क्रोध और फिर हजारों यादव योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। जो कभी साथ रहते थे, आज एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे। जो कभी श्री कृष्ण की सेना का गौरव थे, आज एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे। तलवारें निकली, गदाएं उठी, चीखें गूंज उठी, रक्त बहने लगा और तभी किसी ने समुद्र तट की वही घास उखाड़ ली। वह साधारण घास नहीं थी। श्रापित लौह मूसल की शक्ति उसमें समा चुकी थी। जैसे ही उसे हथियार की तरह प्रयोग किया गया, वह लोहे के दंड में परिवर्तित हो गई और फिर नरसंहार आरंभ हो गया। यादव एक दूसरे को मारते गए। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा और देखते ही देखते श्री कृष्ण का महान यादव वंश स्वयं अपने हाथों से समाप्त होने लगा। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न आश्चर्य, क्योंकि यह सब पहले से निश्चित था। यह समय की योजना थी। यह युग परिवर्तन था। कुछ ही घंटों में यादव वंश लगभग समाप्त हो चुका था। धरती पर शव बिखरे पड़े थे। समुद्र का तट रक्त से लाल हो चुका था और हवा में केवल मृत्यु की गंध थी। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली, क्योंकि वे जानते थे अब उनकी लीला भी समाप्त होने वाली है। प्रभास क्षेत्र की भूमि पर मृत्यु का सन्नाटा छा चुका था।
कुछ समय पहले तक जहां यादवों का उत्सव चल रहा था, वहां अब हर ओर शव बिखरे पड़े थे। समुद्र की लहरें रक्त को अपने साथ बहा ले जा रही थीं और उस विनाश के बीच श्री कृष्ण मौन खड़े थे। उनकी आंखों के सामने उनका अपना यादव वंश समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर दुहक नहीं था, क्योंकि यह अंत नहीं, समय के अगले अध्याय की शुरुआत थी। उसी समय समुद्र तट पर बलराम एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे समझ चुके थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म स्थापित हो चुका था और द्वापर युग अपने अंतिम क्षणों में था। धीरे धीरे बलराम ने आंखें बंद कर ली। चारों ओर अद्भुत शांति छा गई। तभी उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते एक विशाल श्वेतनाग प्रकट हुआ। वह स्वयं अनंत शेष थे, वही शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दिव्य नाग समुद्र की ओर बढ़ा और जल में विलीन हो गया। बलराम का पृथ्वी पर अवतार समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे अब उनकी बारी थी। उन्होंने अंतिम बार आकाश, समुद्र और पृथ्वी को देखा। वही पृथ्वी जिसके लिए उन्होंने कंस का वध किया, गोवर्धन उठाया और महाभारत में धर्म का मार्गदर्शन किया। फिर वे अकेले वन की ओर चल पड़े। वन के भीतर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वन में शिकार खोज रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। उसे लगा कोई हिरण बैठा है। उसने धनुष उठाया, तीर चलाया और तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। क्षण भर में जरा वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसने किसे घायल किया है, उसके होश उड़ गए। वह कांपता हुआ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे भयंकर अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। डरो मत जरा, जो हुआ है वो होना ही था। तुम केवल निमित्त हो। पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने राम रूप में तुम्हारा वध किया था। आज वही कर्म पूर्ण हुआ है। यह सुनकर जरा रो पड़ा, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, क्योंकि यह मृत्यु नहीं थी, यह उनके अवतार का समापन था। धीरे धीरे उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। आकाश स्वर्णिम हो उठा। देवता, आर्षि, गंधर्व और अप्सराएं आकाश में प्रकट होने लगे, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड अपने प्रभु के स्वागत के लिए उपस्थित हो गया हो। श्री कृष्ण ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा। वही पृथ्वी जहां उन्होंने बाल्यकाल बिताया, जहां धर्म की स्थापना की और मानवता को मार्ग दिखाया। अगले ही क्षण उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। वह प्रकाश आकाश की ओर उठा और श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हो गए। उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ और कलि युग का आरंभ हुआ। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा प्रभाव अभी बाकी था, क्योंकि हस्तिनापुर में बैठे पांडवों को अभी तक यह समाचार नहीं मिला था कि उनके सबसे प्रिय मित्र, उनके मार्गदर्शक और स्वयं भगवान अब पृथ्वी पर नहीं रहे। हस्तिनापुर धर्मराज युधिष्ठिर का महान साम्राज्य, युद्ध की विभीषिका अब इतिहास बन चुकी थी। लेकिन एक दिन राजसभा में द्वारका से एक दूत पहुंचा। उसका चेहरा भय से भरा था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यादव वंश नष्ट हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी छोड़ चुके हैं। क्षण भर के लिए समय जैसे रुक गया। भीम, नकुल और सहदेव मौन रह गए, लेकिन सबसे गहरा आघात अर्जुन को लगा। कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं थे, वे उनके सारथी, मार्गदर्शक और जीवन का आधार थे। समाचार मिलते ही अर्जुन द्वारका के लिए निकल पड़े। उनके मन में अब भी आशा थी कि शायद यह सब असत्य हो। लेकिन कई दिनों बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो उनका हृदय टूट गया। भव्य नगर वीरान पड़ा था, महल खाली थे, सड़कों पर सन्नाटा था और हर कोना उन्हें कृष्ण की याद दिला रहा था। वहां उन्हें कृष्ण की पत्नियां और बचे हुए लोग मिले, लेकिन एक नया संकट सामने था। समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगल रहा था। अर्जुन ने सभी स्त्रियों,
बच्चों और बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान कुछ डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में यह युद्ध क्षण भर भी नहीं चलता, क्योंकि सामने अर्जुन थे, भीष्म और कर्ण को पराजित करने वाले अर्जुन। लेकिन आज कुछ बदल चुका था। उन्होंने गांडीव उठाया, दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मंत्र जैसे भूल गए थे। दिव्य शक्तियां मौन हो चुकी थीं। अर्जुन ने बार बार प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कृष्ण सचमुच जा चुके हैं। उनकी शक्ति केवल उनके पराक्रम से नहीं, कृष्ण की कृपा से भी थी, और अब वह कृपा पृथ्वी से विदा हो चुकी थी। डाकू लगातार हमला करते रहे, अर्जुन लड़ते रहे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके तीरों की गति मंद पड़ चुकी थी, उनकी दिव्य शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। कई स्त्रियों का अपहरण कर लिया गया, बहुत सा धन लूट लिया गया, और अर्जुन उन्हें रोक नहीं सके। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। यह पराजय किसी शत्रु से नहीं, समय से थी। समय ने बता दिया था कि नायकों का युग समाप्त हो चुका है। जब अर्जुन हस्तिनापुर लौटे तो उनके साथ उनका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। उन्होंने युधिष्ठिर को सब बताया, कृष्ण का प्रस्थान, यादवों का विनाश, द्वारका का अंत और अपनी असहायता। सभा में गहरा मौन छा गया। फिर युधिष्ठिर बोले, जिस उद्देश्य के लिए हम पृथ्वी पर आए थे वो पूर्ण हो चुका है। अब हमें भी जाना होगा। उसी क्षण पांडवों ने राजपाट त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने का निर्णय ले लिया। हस्तिनापुर की उस रात राजमहल के भीतर इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया जा रहा था। युधिष्ठिर अकेले बैठे अपने जीवन की यात्रा को याद कर रहे थे। यही वह नगर था जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपमान सहा, वनवास भोगा और अंततः राजा बने। लेकिन अब उनका मन सिंहासन से मुक्त हो चुका था। अगली सुबह राजसभा बुलाई गई। मंत्री, सेनापति, औरशी विद्वान और हजारों नागरिक उपस्थित थे। तभी पांचों पांडव और द्रौपदी सभा में प्रवेश करते हैं। आज उनके चेहरों पर राजसी गर्व नहीं, केवल शांति थी। युधिष्ठिर सिंहासन के सामने रुके, वही सिंहासन जिसके लिए महाभारत हुआ था, जिसके लिए लाखों योद्धाओं ने प्राण दिए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना मुकुट उतारा और अपने पौत्र परीक्षित के सिर पर रख दिया। सभा स्तब्ध रह गई। आज से हस्तिनापुर के नए सम्राट परीक्षित होंगे। लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वे समझ चुके थे आज केवल एक राजा नहीं, एक युग विदा हो रहा था। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब हमें संसार के मोह से मुक्त होना होगा। उस दिन हस्तिनापुर रोया था, क्योंकि आज नायक स्वयं नगर छोड़कर जा रहे थे। उस रात पांडवों ने अपने मुकुट, आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अब वे राजा नहीं थे, वे मुक्ति के यात्री थे। द्रौपदी भी अपने जीवन की स्मृतियों में खो गईं। स्वयंवर, द्यूत सभा का अपमान, वनवास, कुरुक्षेत्र, अपने पुत्रों की मृत्यु और अंततः विजय। लेकिन वह विजय कभी सच्ची खुशी नहीं बन सकी। उन्होंने आंसू पोंछे और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अगली सुबह पूरा हस्तिनापुर नगर एकत्र था। हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास। धीरे धीरे महल के द्वार खुले। सबसे आगे युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अंत में द्रौपदी। लोग रोते हुए उनके चरणों में झुक गए। कई नागरिक उनके साथ चलने की जिद करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह यात्रा हमें अकेले करनी होगी। धीरे धीरे पांडव हस्तिनापुर की सीमाओं से बाहर निकल गए। उन्होंने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। महल, राज्य और प्रजा सब पीछे छूट चुका था। तभी एक साधारण सा कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे नहीं भगाया, वह चुपचाप उनके साथ हो लिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही कुत्ता आगे चलकर युधिष्ठिर की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। पांडव आगे बढ़ते गए।
मैदान, नदियां और जंगल पीछे छूटते गए और दूर हिमालय की श्वेत चोटियां दिखाई देने लगी। वही हिमालय जहां उनकी अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी, जहां इतिहास के सबसे महान नायक एक एक करके गिरेंगे और जहां अंत तक केवल एक पांडव पहुंच पाएगा। दिन बीतते गए, पांडव लगातार आगे बढ़ते रहे। अब उनके पीछे न कोई राज्य था, न सेना, न वैभव। अब उनके पास केवल एक दूसरे का साथ था और सामने था अनंत हिमालय। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, धरती बदलती जा रही थी। हरे भरे जंगल समाप्त हो चुके थे, नदियां पीछे छूट चुकी थी, हवा पतली और ठंड अधिक होती जा रही थी। हर कदम पहले से अधिक कठिन था, लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि वे जानते थे अब लौटने का कोई अर्थ नहीं था। यह यात्रा केवल आगे बढ़ने के लिए थी। कई दिनों बाद वे हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। चारों ओर केवल सफेद बर्फ थी, मानो पूरी दुनिया मौन हो चुकी हो। तेज हवाएं उनके चेहरों पर बर्फ के कणों की चोट कर रही थी। सबसे आगे युधिष्ठिर चल रहे थे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी। वर्षों की कठिनाइयों ने अब उनके शरीर को थका दिया था। हिमालय की यह यात्रा उनकी अंतिम शक्ति भी छीन रही थी। एक दिन जब वे एक ऊंचे बर्फीले मार्ग से गुजर रहे थे, अचानक द्रौपदी के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया और अगले ही क्षण वे बर्फ पर गिर पड़ी। सभी रुक गए। भीम तुरंत पीछे मुड़े। अर्जुन घुटनों के बल उनके पास बैठ गए। नकुल और सहदेव स्तब्ध खड़े थे, लेकिन द्रौपदी उठ नहीं सकी। उनकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे ऊपर देखा, सफेद आकाश, उड़ती हुई बर्फ और अपने प्रियजनों के चेहरे। उन्हें लगा मानो पूरा जीवन उनकी आंखों के सामने फिर से चल रहा हो। स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ, अपने 5 पुत्र, कुरुक्षेत्र का विनाश और अंत में कृष्ण, वही कृष्ण जिन्होंने हर कठिन समय में उनका साथ दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें पीड़ा नहीं, केवल शांति थी। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। हिमालय की उस बर्फीली भूमि पर महारानी द्रौपदी की यात्रा समाप्त हो गई। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला, केवल हवाओं की आवाज गूंज रही थी। भ्राता, द्रौपदी ने जीवन भर कष्ट सहा। उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, फिर वे क्यों गिरीं? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में भी पीड़ा थी, लेकिन उनका मन सत्य से नहीं हट सकता था। उन्होंने धीरे से कहा, द्रौपदी महान थीं, धर्मनिष्ठ थीं, साहसी थीं, लेकिन उनके हृदय में एक पक्षपात था। उन्होंने 5 पतियों से विवाह किया, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम था। वे सभी को समान दृष्टि से नहीं देख सकीं, और इसी सूक्ष्म दोष के कारण वे यहां गिर गईं। भीम मौन हो गए। यह सुनना कठिन था, लेकिन इस यात्रा में न कोई झूठ चल सकता था, न मोह, न बहाना। यह आत्मा की अंतिम यात्रा थी, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भार स्वयं उठाना था। कुछ देर बाद युधिष्ठिर फिर आगे बढ़ने लगे। भीम स्तब्ध रह गए। क्या हम द्रौपदी को यहीं छोड़ देंगे? युधिष्ठिर ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने केवल इतना कहा, जो शरीर है वो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखेगी। और फिर वे आगे बढ़ गए। एक एक करके सभी उनके पीछे चलने लगे। द्रौपदी हिमालय की सफेद बर्फ में सदा के लिए पीछे छूट गई। अब यात्रा और भी कठिन हो चुकी थी, क्योंकि पहली बार पांडवों ने अपने समूह का एक सदस्य खो दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। बहुत जल्द दूसरा पांडव भी गिरने वाला था। द्रौपदी के बाद पांडवों की यात्रा और अधिक कठिन हो गई। हिमालय की बर्फीली हवाएं लगातार उनकी परीक्षा ले रही थी। अब उनके बीच पहले जैसी हल्की बातचीत भी समाप्त हो चुकी थी। हर कोई मौन था, केवल कदमों की आवाज और हवा की गूंज सुनाई देती थी। सबसे आगे युधिष्ठिर चल रहे थे, उनके पीछे भीम और अर्जुन, और सबसे पीछे नकुल और सहदेव। अब समूह छोटा हो चुका था और हर कदम भारी होता जा रहा था। दिन बीतते गए, बर्फ और गहरी होती गई, हवा और तीखी होती गई, सांस लेना भी कठिन होने लगा।
लेकिन वे चलते रहे क्योंकि रुकना अब संभव नहीं था। एक दिन अचानक सहदेव के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया और वे घुटनों के बल बर्फ पर गिर पड़े। भीम तुरंत उनकी ओर दौड़े। अर्जुन भी पास आ गए, लेकिन सहदेव समझ चुके थे उनकी यात्रा समाप्त होने वाली है। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा, वह बालक जिसे सबसे बुद्धिमान कहा जाता था, जो भविष्य की घटनाओं को पहले ही समझ लेता था, लेकिन फिर भी नियति को बदल नहीं पाया। उनकी आंखों के सामने सब कुछ शांत होने लगा और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। हिमालय की बर्फ पर सहदेव की यात्रा समाप्त हो गई। भीम ने भारी स्वर में पूछा, सहदेव क्यों गिरे? सहदेव महान और ज्ञानी थे, लेकिन उनके हृदय में अपनी बुद्धि को लेकर सूक्ष्म गर्व था। वे स्वयं को दूसरों से अधिक समझदार मानते थे। अच्छा, और यही उनका दोष था। भीम कुछ नहीं बोले, क्योंकि इस यात्रा में हर सत्य कठोर था और हर सत्य अंतिम था। पांडव फिर आगे बढ़ गए। अब केवल 4 लोग बचे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल। लेकिन हिमालय अभी शांत नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद नकुल की चाल धीमी पड़ने लगी। उनका शरीर थक चुका था। उनके कदम अब उनका साथ नहीं दे रहे थे। एक ऊंची चढ़ाई पर अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे बर्फ पर गिर पड़े। भीम तुरंत उनकी ओर दौड़े, लेकिन नकुल समझ चुके थे। उनकी आंखों में शांति थी। उन्हें अपना जीवन याद आने लगा। वह राजकुमार जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी, जिसके रूप और आकर्षण की हर कोई प्रशंसा करता था। लेकिन आज वही नकुल मृत्यु के सामने शांत पड़े थे। उन्होंने अंतिम बार अपने भाइयों को देखा और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। नकुल की यात्रा भी समाप्त हो गई। भीम की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, माता, नकुल क्यों गिरे? नकुल धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें अपनी सुंदरता पर सूक्ष्म गर्व था। वे स्वयं को सबसे रूपवान मानते थे और यही उनका दोष था। भीम मौन हो गए। अब उनका हृदय भारी होने लगा था, क्योंकि एक एक करके सब छूट रहे थे। अब केवल 3 पांडव बचे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उनके पीछे वही रहस्यमयी कुत्ता चल रहा था। हिमालय अब और कठोर हो चुका था। बर्फीले तूफान उठने लगे थे और हर कदम एक नई परीक्षा बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब गिरने वाला था अर्जुन। वही अर्जुन जिसने कभी संसार के सबसे महान योद्धाओं को पराजित किया था। अब हिमालय पहले से अधिक कठोर हो चुका था। चारों ओर केवल बर्फ थी, सफेद, शांत और निर्मम। अब केवल 3 पांडव बचे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उनके पीछे वही रहस्यमयी कुत्ता चल रहा था। अब किसी के बीच बातचीत नहीं थी, केवल कदम आगे बढ़ रहे थे और हर कदम भारी होता जा रहा था। द्रौपदी जा चुकी थी। सहदेव और नकुल भी पीछे छूट चुके थे। अब केवल 3 भाई थे, लेकिन अब उनके भीतर भी मौन बढ़ता जा रहा था। चलते चलते अर्जुन के मन में स्मृतियां उमड़ने लगी। कुरुक्षेत्र, गर्जन करते शंख, गांडीव की टंकार, भीष्म, द्रोण, कर्ण, और वह क्षण जब उन्होंने अकेले युद्ध का रुख बदल दिया था। उन्हें कृष्ण याद आने लगे, वही कृष्ण जो उनके सारथी थे, मार्गदर्शक थे और जीवन का आधार थे। अर्जुन के चेहरे पर हल्की पीड़ा उभरी, जैसे कोई अदृश्य भार उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। और तभी उनके कदम लड़खड़ा गए। वे रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर अब उनका साथ नहीं देता और अगले ही क्षण वे घुटनों के बल बर्फ पर गिर पड़ते हैं। भीम तुरंत उनकी ओर दौड़े। युधिष्ठिर भी पास आ गए, लेकिन अर्जुन पहले ही समझ चुके थे उनकी यात्रा समाप्त होने वाली है। उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल स्मृतियां थीं। कृष्ण का मुस्कुराता चेहरा, कुरुक्षेत्र की धूल और वह गौरव जो कभी उनका था। अर्जुन ने धीरे से आकाश की ओर देखा, मानो कहीं दूर उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे हों। वही करुणा, वही शांति, वही प्रेम। माधव, मैं आ रहा हूं।
और अगले ही क्षण उनकी सांसें थम गईं। हिमालय की बर्फ पर अर्जुन की यात्रा समाप्त हो गई। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला, केवल हवा की आवाज गूंजती रही। भीम की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। भ्राता, अर्जुन क्यों गिरा? अर्जुन महान थे, लेकिन उन्हें अपने पराक्रम पर सूक्ष्म गर्व था। वे मानते थे कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता, और यही उनका दोष था। भीम कुछ नहीं बोले, क्योंकि अब शब्द समाप्त हो चुके थे। केवल सत्य बचा था, और सत्य कठोर था। अब केवल दो भाई बचे थे, युधिष्ठिर और भीम, और उनके पीछे वही कुत्ता चल रहा था। हिमालय और भी भयावह हो चुका था। बर्फीले तूफान तेज हो गए थे, और हवा मानो आत्मा तक को चीर रही थी। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी, क्योंकि अब गिरने वाला था भीम। वही भीम जिसने कभी दुर्योधन की जांघ तोड़ी थी, जिसकी गर्जना से सेना कांप उठती थी। और जब भीम गिरेंगे, तब युधिष्ठिर वास्तव में अकेले रह जाएंगे। अब हिमालय अपनी सबसे कठोर अवस्था में था। चारों ओर केवल बर्फ थी, और एक ऐसी शांति जो डर पैदा करती थी। अब केवल दो पांडव बचे थे, युधिष्ठिर और भीम, और उनके पीछे वही कुत्ता चल रहा था। दोनों भाइयों के बीच अब लगभग कोई बातचीत नहीं थी, केवल मौन था और कदमों की आवाज। हर कदम भारी होता जा रहा था, हर सांस कठिन होती जा रही थी। भीम का विशाल शरीर अब भी ताकतवर था, लेकिन हिमालय की कठोरता उसके शरीर को भी तोड़ रही थी। उनकी चाल धीमी होने लगी थी, और उनके चेहरे पर पहली बार थकान दिखाई देने लगी थी। चलते चलते भीम को अपना जीवन याद आने लगा। हस्तिनापुर, माता कुंती, दुर्योधन के साथ वैर, लाक्षागृह, वनवास और महाभारत का युद्ध। उन्हें अपनी शक्ति याद आई। जब उन्होंने दुर्योधन की जांघ तोड़ी थी, जब उन्होंने कीचक का वध किया था, जब उनकी गर्जना से शत्रु कांप उठते थे। भीम हल्का मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही क्षण उनके कदम डगमगा गए। उन्होंने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, लेकिन शरीर अब जवाब दे चुका था, और फिर वे बर्फ पर गिर पड़े। हिमालय की शांति टूट गई। युधिष्ठिर तुरंत रुक गए, भीम को देखते रहे, और धीरे धीरे पास आए। भीम की आंखों में आश्चर्य नहीं था, बल्कि स्वीकार था। भ्राता, क्या अब मेरा समय आ गया है? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा शांत था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, भीम, तुम महान योद्धा थे। तुम्हारी शक्ति असाधारण थी, लेकिन तुमने कभी अपने बल को लेकर अहंकार को पूरी तरह नहीं छोड़ा। तुम अक्सर अपने पराक्रम पर गर्व करते थे, और यही तुम्हारा अंतिम बंधन था। भीम धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, मानो वे सत्य को स्वीकार कर रहे हों। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। उन्होंने अंतिम बार युधिष्ठिर की ओर देखा, और हल्की मुस्कान के साथ बोले, भ्राता, आप हमेशा हमसे श्रेष्ठ रहें, क्योंकि आपने स्वयं को जीत लिया। युधिष्ठिर की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भीम की सांसें धीमी होने लगी। उनका विशाल शरीर अब शांत पड़ने लगा। एक क्षण, फिर दूसरा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। महाबली भीम हिमालय की बर्फ पर अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर चुके थे। अब केवल एक पांडव बचा था, धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कुछ देर भीम को देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी दृष्टि आगे बढ़ाई। अब उनके साथ केवल वह कुत्ता था, जो अब तक बिना रुके उनके साथ चल रहा था। हिमालय अब और अधिक विशाल और भयावह लग रहा था, लेकिन युधिष्ठिर के कदम नहीं रुके। वे आगे बढ़ते रहे, अकेले, पूर्णतः अकेले। और तभी दूर बादलों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, सुनहरी आभा जो आकाश को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी। युधिष्ठिर रुक गए। उनकी अंतिम परीक्षा अब सामने थी। स्वर्ग के द्वार पास थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वे इस यात्रा के अंत तक पहुंच पाएंगे? और उनके साथ चल रहा वह कुत्ता अब इस अंतिम निर्णय का हिस्सा बनने वाला था। अब केवल एक यात्री शेष था,
धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ वह कुत्ता, न भाई न मित्र न राज्य, जीवन भर जो कुछ भी उनका था सब पीछे छूट चुका था। अब केवल हिमालय था और उसके पार स्वर्ग। युधिष्ठिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उनके भीतर अब कोई मोह नहीं बचा था। और तभी अचानक आकाश बदलने लगा। काले बादल हट गए, स्वर्णिम प्रकाश चारों ओर फैल गया। आकाश से पुष्प बरसने लगे और बादलों के बीच एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, स्वर्ण से बना हुआ, रत्नों से चमकता हुआ। उस रथ पर विराजमान थे देवराज इंद्र। धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। रथ में बैठो। युधिष्ठिर ने स्वर्ग की ओर देखा, फिर अपने पास खड़े उस कुत्ते की ओर। वह अंतिम क्षण तक उनके साथ था। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह भी मेरे साथ आएगा। स्वर्ग में कुत्तों का प्रवेश नहीं होता, इसे यहीं छोड़ दो। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर युधिष्ठिर बोले, जिसने अंत तक मेरा साथ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? ये केवल एक पशु है, इसके लिए स्वर्ग मत त्यागो। लेकिन युधिष्ठिर नहीं डिगे। उनकी आंखों में दृढ़ता आ गई। यदि स्वर्ग पाने के लिए मुझे अपने साथी को छोड़ना पड़े तो ऐसा स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां पहुंचने के लिए धर्म छोड़ना पड़े। पूरा आकाश मौन हो गया और तभी वह कुत्ता चमकने लगा। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और अगले ही क्षण वहां स्वयं धर्मदेव खड़े थे। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। धर्मदेव मुस्कुराए, वत्स, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए धर्म किसी भी स्वर्ग से बड़ा है। युधिष्ठिर की आंखें नम हो गईं। अब उन्हें समझ आ गया कि उनकी पूरी यात्रा इसी क्षण के लिए थी। तभी स्वर्ग के द्वार पूरी तरह खुल गए। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। इंद्र ने हाथ आगे बढ़ाया। आओ धर्मराज, अब स्वर्ग में तुम्हारा स्थान है। युधिष्ठिर रथ पर चढ़ गए और धीरे धीरे दिव्य रथ आकाश की ओर उठने लगा। नीचे हिमालय छूटता जा रहा था और सामने अनंत प्रकाश था। कहा जाता है युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे मनुष्य थे जो अपने शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे, क्योंकि उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने स्वयं को जीत लिया था। उन्होंने अहंकार को हराया, मोह को हराया, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। कुरुक्षेत्र में पांडवों ने संसार जीता था, लेकिन हिमालय की अंतिम यात्रा में युधिष्ठिर ने आत्मा को जीत लिया। और शायद यही महाभारत का वास्तविक अंत था। न युद्ध, न सिंहासन, बल्कि धर्म, सत्य और त्याग।